हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को द्वादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। एकादशी के बाद द्वादशी का भी विशेष महत्व होता है और मैं हमेशा कहती हूँ कि एकादशी के जो नियम होते हैं ना, वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आते हैं। द्वादशी तिथि पर मतलब दसवीं तिथि पे, तो एकादशी से एक दिन पहले की जो तिथि है वो दसवीं तिथि है। एकादशी तो आप सभी को पता है, और एकादशी के बाद की जो तिथि होती है उसको द्वादशी तिथि बोलते हैं। एकादशी पे व्रत होता है और दसवीं तिथि पे कुछ नियमों का पालन होता है। ठीक उसी प्रकार से द्वादशी तिथि पर भी कुछ खास नियम होते हैं जिनका पालन करना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक होता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि द्वादशी तिथि पर आपको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, द्वादशी तिथि पर खाना खाने का विधान क्या है, द्वादशी तिथि पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, द्वादशी तिथि के 10 आवश्यक नियम आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आई। नंबर 1, जैसे कि एकादशी पे चावल खाने की मनाही होती है, ठीक उसी प्रकार से द्वादशी पे चावल खाना बहुत 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 ज्यादा सर्वोत्तम होता है। एकादशी पे चावल खाने की बिल्कुल मनाही होती है। कहते हैं एकादशी पे चावल खाने से आपको रेंगने वाले कीड़े की योनि प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम द्वादशी वाले दिन चावल का सेवन करते हैं तो हमें इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। कभी ना कभी जाने अनजाने में बचपन में हमें पता नहीं होगा, या फिर बचपन में इस चीज की जानकारी ना रही हो, कभी हमने भूल चूक से भी कभी खा लिया हो चावल, तो हमें इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। ये द्वादशी का पहला नियम है। द्वादशी पे चावल जरूर खाने चाहिए, ना केवल चावल का खाना खाना चाहिए, अपितु आपको अपने जो व्रत का पारण होता है वो भी चावल से ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि पे हरिवासन समय निकलने के बाद ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। हरिवासन समय क्या होता है? पूरे दिन का जो पूरे दिन की जो कुछ घड़ी होती है ना, जैसे कि एक घड़ी जो होती है जिसे कहते हैं एक पहर का जो समय होता है, द्वादशी तिथि प्रारंभ होने से पहले एक पहर का जो समय होता है उसको हरिवासन समय बोला जाता है। जब हरिवासन समय निकल जाता है उसके बाद आपको व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का पारण व्रत पारण के समय पे ही करना चाहिए। व्रत का पारण ना तो पहले करना चाहिए, हरिवासन समय में व्रत का पारण नहीं किया जाता। ठीक उसी प्रकार से हरिवासन समय निकलने के बाद भी 24 मिनट का लगभग हेर फेर होता है। कोई कोई लोग 24 मिनट मानते हैं, वैष्णव संप्रदाय, और निम्नक संप्रदाय 24 मिनट नहीं मानते, तो 24 मिनट का हेर फेर होता है। तो 24 मिनट के बाद ही एकादशी के व्रत का पालन करें। एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको एकादशी के व्रत का पालन, ऐसा भी बोला जाता है कि द्वादशी पर ही एकादशी के व्रत का पालन कर लेना चाहिए, त्रयोदशी तिथि पे पारण नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि द्वादशी तिथि कभी कभी ऐसे होती है कि बिल्कुल छीड़ हो रही होती है। कोशिश कीजिए कि द्वादशी पे ही व्रत का पारण हो, बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। पारण द्वादशी तिथि पे ना दान की बड़ी महिमा होती है। एकादशी पर आपने भगवान को जिस भी चीज का भोग लगाया, आप देखो ना मेरे पास प्रसाद भी पड़ा हुआ है। कल मैंने एकादशी पे भगवान को ये सफेद वाले तिल का भोग लगाया था, गुड़ का भोग लगाया था, और साथ ही के साथ ये गोला जिसे कहते हैं ना, गोले का भोग लगाया था, बादाम का भोग लगाया था। अभी हम ये सब प्रसाद के स्वरूप में खुद भी खा रहे। एकादशी पे आपने भगवान को जिस भी चीज का भोग लगाया है, द्वादशी पे उस चीज का आपको दान जरूर करना है, ठीक है ना। जैसे कि वैसे तो अपने हिसाब से और भी बहुत सारी चीजें दान कर सकते हैं, आटा, दाल, चावल, गेहूं, चना, बाजरा, अपने हिसाब से कुछ भी दान कर सकते हैं। लेकिन जिस चीज का भोग एकादशी पे भगवान को लगाया है, हर एकादशी पे भगवान का अलग अलग भोग होता है। तो जिस भी चीज का भोग आपने भगवान को लगाया है उसके वो चीज तो दान जरूर करनी है। जैसे कि कल सठतिला एकादशी थी और मैंने भगवान को तिल का भोग लगाया था, तो आज मैंने तिल का थोड़ा सा दान किया। गुड़ का भोग लगाया था तो आज मैंने गुड़ का थोड़ा सा दान किया। गोले का भोग लगाया था तो आज मैंने गोले का थोड़ा सा दान कर दिया। कहते हैं सठतिला एकादशी पे गुड़ और गोले का भोग लगाने से आपको चमगादड़ की योनि नहीं मिलती, तो इस चीज का ध्यान देना होता है। एकादशी के बाद द्वादशी तिथि पे आपको किसी योग्य ब्राह्मण को घर पे बुला के खाना खिलाने से बहुत सर्वोत्तम फल की, मतलब कहते हैं ना, व्रत का पारण करने से पूर्व हम किसी योग्य ब्राह्मण को घर पे बुला के अगर खाना खिलाते हैं, बहुत सर्वोत्तम है। बहुत मतलब ये समझ लीजिए, एक ब्राह्मण अगर सुबह सुबह आपके घर पे द्वार पे आ गया और वो भोजन कर गया तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे और बहुत अत्यंत फलों की प्राप्ति होती है। मैं पुणे में इस टाइम पे हूँ। पुणे में ब्राह्मण मिलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन दिल्ली वाले घर में या फिर वृंदावन वाले घर में हम एक रात पहले ही बोल देते हैं कि सुबह का खाना आप हमारे घर पे खाइए, इतने बजे से आ जाइएगा। वृंदावन में बहुत इजीली ब्राह्मण अवेलेबल हो जाते हैं, और मेरे दिल्ली वाले घर में भी ब्राह्मण बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अगर ब्राह्मण अवेलेबल नहीं हो रहे तो पुणे में तो मैं अपनी हाउस हेल्पर को ये कार्य करती हूँ कि मेरी हाउस हेल्पर खाना खा ले, नहीं तो एक थाली भर के हम लोग खाना जो है वो गौ माता को देके आ जाते हैं। उसमें ना दाल का मतलब उसमें चावल होना जरूरी है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि दाल चावल हो, पोहा हो, खिचड़ी हो। बेसिकली खिचड़ी का भोग राधा दामोदर जी के मंदिर में द्वादशी तिथि पे खिचड़ी का भोग का बहुत सर्वोत्तम है। भगवान के 56 भोगों में से खिचड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
अगर आप एकादशी का व्रत भी नहीं रखते तब भी द्वादशी तिथि पे खिचड़ी आप अवश्य बनाइए। खिचड़ी बना के भगवान श्री हरि विष्णु को भोग आपको खिचड़ी का अवश्य और अवश्य लगाना होता है। आपको बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होएगी ही होएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक दो चीजें आपको और ध्यान रखनी होती है। द्वादशी तिथि पे संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। द्वादशी तिथि पे भी काम वासना, दसवीं तिथि पे भी काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना, द्वादशी पे भी नहीं देना और एकादशी पे तो देना ही देना। ये 3 दिन ना ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। कहते हैं द्वादशी तिथि पे कंसीव करी गई संतान बहुत योग्य नहीं होती है। मतलब हर चीज का ना रीजन है। तो गर्भ धारण के लिए अगर आप संभोग इत्यादि करो तो द्वादशी तिथि पे अगर बच्चा कंसीव हो जाता है तो वो योग्य संतान नहीं होती। ठीक है, एकादशी पे तो पृथ्वी शयन की महिमा ही महिमा है, लेकिन अगर आप द्वादशी पे भी पृथ्वी शयन करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती ही होती है। द्वादशी पे भी आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। बड़े सारे लोग कहते हैं दीदी क्या हम सरसों के तेल का बना हुआ भोजन ठाकुर जी को द्वादशी तिथि पे भोग लगा सकते हैं? डेफिनेटली लगा सकते हैं। सरसों के तेल का, नारियल के तेल का, बादाम के तेल का, जो भी आप तेल यूज करते हैं रिफाइंड का लगा सकते हैं। बेसिकली बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को घी का ही तेल का भोग लगता है। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी कि अगर नथिंग टू समथिंग घी उपलब्ध नहीं है तो ऐसा थोड़ी कि आपके ठाकुर जी भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। ठीक है ना, जो भी घर पे बन रहा है सबसे पहले उनको भोग लगाइए बिना लहसुन प्याज का खाना। द्वादशी तिथि पे भी लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए आप लोगों को, इस बात का आपको विशेष ध्यान पे देना चाहिए। अच्छा, एक दो चीजें ना और ध्यान देनी होती है द्वादशी तिथि पे। लोग मुझसे कहते हैं दीदी द्वादशी तिथि 12 बजे खत्म हो गई है, अब हम शाम के समय लहसुन प्याज खा सकते हैं? डेफिनेटली अवॉइड कीजिए, क्योंकि सूर्योदय के साथ जिस तिथि का उदय होता है पूरे दिन हम उसी तिथि को मान्य रखते हैं। ठीक है ना, चाहे वो दोपहर को 12 बजे खत्म हो जाए, चाहे वो दोपहर को 2-3 बजे खत्म हो जाए, लेकिन शाम को लहसुन प्याज अवॉइड कीजिए। लेकिन अगर आपके घर पे बहुत ज्यादा कलह उत्पन्न हो रहा है कि भैया बहू जादू टोना कर दी है, प्याज नहीं दे रही खाने के लिए, इसके चोचले ही नहीं खत्म हो रहे, तो भैया भक्ति हमें कभी कलेश करना नहीं सिखाती। भक्ति हमें सिखाती है कि आपस में सामंजस्य बना के रखो। तो कम से कम एटलीस्ट अगर लहसुन प्याज का खाना बन रहा है घर पे तो आप अपने लिए बिना लहसुन प्याज की सब्जी निकाल लीजिए, बाकी सबके लिए बिना लहसुन प्याज का खाना बना दीजिए। ठीक है ना, या फिर सुबह सुबह तो आपको एटलीस्ट द्वादशी तिथि पे जब आप व्रत का पालन कर रहे हैं तब तो लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना। अब बड़े सारे लोगों का एक ये भी क्वेश्चन होता है क्या द्वादशी तिथि पे 2 बार भोजन कर सकते हैं? देखो बेसिकली द्वादशी तिथि पे एक तो सुबह सुबह व्रत पारण के समय भोजन किया जाता है। ठीक है ना, व्रत का पारण करा उस समय पे जो भी खाना उपलब्ध होता है वो भोजन किया जाता है। उसके बाद आपको एक भोजन या तो दोपहर को कर लीजिए या शाम को। ऐसा नहीं है कि आप 3-3, 4-4 बार भोजन कर रहे हैं। जो पारण के समय आपने खाया वो तो आपका व्रत खुला है। ठीक है ना, वो तो भोजन की श्रेणी में ही नहीं आएगा, वो तो आपने अपने व्रत का विश्राम किया है ताकि आप अगला नेक्स्ट व्रत उठा सके। लेकिन उसके बाद आपको एक ही समय भोजन करना है, वो आपकी मर्जी होती है पारण के बाद। ठीक है ना, इसलिए मैं कहती हूँ कि पारण पे अच्छा खासा क्वांटिटी में खाना बनाया कीजिए, दाल बनाया कीजिए, चावल बनाया कीजिए, या फिर एटलीस्ट खिचड़ी और दही का समावेश हो गया, बहुत अच्छा लगता है खिचड़ी दही। और ना सारी सब्जियां काट कर खिचड़ी में डाल दो और बहुत अच्छी स्कॉन जैसी, टेम्पल जैसी खिचड़ी बन जाती है। उसके बाद एक बार भोजन कर सकते हैं। ठीक है ना, इस बातों का आपको द्वादशी पे ध्यान दो। अच्छा, द्वादशी पे बैगन खाने से पुत्र नाश होता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो द्वादशी पे ना बैगन आपको नहीं खाना चाहिए, इस बात का ध्यान आपको विशेष तौर पे रखना चाहिए। तो द्वादशी पे इन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखिए। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4/9-20-25-65। आप प्लीज इस पे अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा? आपका लकी नंबर, लकी कलर, शादी का योग कब बन रहा है? सरकारी नौकरी का योग कुंडली में है या फिर नहीं है? विदेश जाने का योग कब है? संतान प्राप्ति का योग कब है? संतान प्राप्ति मेडिकल ट्रीटमेंट से संभव होगी या संतान प्राप्ति ऐसे भी संभव होगी? ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए ही मैंने दिया हुआ है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।